हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड, यहाँ पर एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा, फैक्टराइज। तो डियर फ्रेंड, फैक्टराइज के लिए पहले इसमें कौन सा आइडेंटिटी के यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को करना है, तो वो आइडेंटिटी लिख लेते हैं पहले। तो आइडेंटिटी देख लीजिए, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी फॉर्म होता था, तो हम क्या लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। डियर फ्रेंड, यही लिखते थे ना? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाला आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा हुआ, ये आइडेंटिटी याद है और इस क्वेश्चन को देखकर आराम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हम क्वेश्चन फोर्थ में क्या किए थे और क्वेश्चन फिफ्थ में क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन फोर्थ में हम किए थे कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, हमें ऐसा बनाना था। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भैया तुम्हें खोल कर दे रखे, मतलब इस टाइप का दे रखे, तुम ब्रैकेट बना के दिखाओ। क्या इस टाइप कर करके दिखाओ, मीन्स ब्रैकेट बनाकर दिखाओ। तो चलते हम, इस टाइप से खोला है ना क्वेश्चन, हम इसको बंद करके दिखा देंगे। तो क्या करेंगे भैया, हमारे पास जो क्वेश्चन उसको अच्छे से लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर, डियर फ्रेंड ये है हमारा क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ भैया, मैं इसको इस टाइप से नहीं तोड़, 2x स्क्वायर, क्योंकि सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है, यही मिलेगा। सॉल्व करो ना भैया, इसको 4 आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस 3y। सॉल्व करने पर मुझे यही मिल रहा है। बिल्कुल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल 4z, इसको मैं ऐसे तोड़ के ऐसे लिख दिया, कोई गलत? तो डियर फ्रेंड देख रहे हो, ए बी सी की वैल्यू मिल गया मुझे, ए यहाँ से बी एंड सी की वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद है प्लस प्लस। अब इसको कैसे तोड़ूँ बताऊँ? तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला पर देखता हूँ कि ये प्लस है तो प्लस टू लगा देते हैं। टू के बाद ए हमें मालूम है, ए की वैल्यू क्या भैया, टू, तो टू डाल देते हैं एक्स। और टू के बाद मतलब टू का टू हो गया, ए का मैंने यहाँ से देखिए इसके साथ चिपका है, तो मैंने बी भी इंटू होगा, तो बी की वैल्यू हमें क्या मालूम है भैया, 3y, ठीक है। क्योंकि सॉल्व करने पर मुझे मिल रहा है क्या, 12। देखते हैं, 3 का टेबल 2 बार 6 को इंटू 2 बार करोगे तो 12। अरे मिल रहा है, वेरी गुड। ओह यहाँ पर दिक्कत आ गया, यहाँ पर तो माइनस है और यहाँ प्लस है। तो चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर हम प्लस वाले फॉर्मूले के जैसे करते हैं, तो 2 का 2 डाल देंगे, और यहाँ पर b की वैल्यू, अब b की वैल्यू हमें मालूम है भैया, b की वैल्यू क्या डालना है, 3y। और यहाँ पर b के साथ हमें c इंटू करना है, तो c की वैल्यू हमें क्या मालूम है, 4z। तो बस यहीं पर मुझे पता चल गया भैया, इसको सॉल्व करने पर मुझे -24 YZ मिलना चाहिए। देखते हैं क्या मिल रहा है, इसको इस इंटू करो तो क्या आएगा, 12। 12 का 2 पर 24। अरे मिल तो रहा है 24, बट ये माइनस का मिल रहा है। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है कि भैया इस दोनों में से कौन सा ए की वैल्यू मीन्स बी की वैल्यू या सी की वैल्यू माइनस का है, अब ये पता करना है। तो डियर फ्रेंड अब यहाँ से दिमाग लगाएंगे, ये b की वैल्यू यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, मीन्स यही b की वैल्यू यहाँ भी यूज़ हो रहा है, तो ये माइनस का होता है, तो भैया यहाँ पर भी माइनस का होता है, बट यहाँ पर तो माइनस का नहीं है, प्लस है। तो सीधा सिंपल भैया ये माइनस का नहीं है, तो कौन सा माइनस होगा ये वाला। तो मीन्स c की वैल्यू हमें क्या देगा, माइनस वाला होगा। c का पार्टी जो है ना, c की वैल्यू क्या होगा, माइनस के इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम चल गया कि c की वैल्यू हमें माइनस है, डियर फ्रेंड। और 100% श्योर होने के लिए हम आगे भी यूज तो करते हैं, प्लस 2। सी की वैल्यू हमें क्या है, अभी हम कह रहे हैं कि भैया हम पॉजिटिव में डाल लें, अभी हम श्योरिटी नहीं, हम तो रफली बता दी कि माइनस का होगा, बट यहाँ पर सॉल्व करने पर आपका माइनस का आ रहा है, तो फिर तो हो गया भैया। अब देखो सी और सी का सी ये डाल दिया, और ए की वैल्यू क्या है भैया, 2। अब देखो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला, 16। देखो 8 8 16, बट माइनस, मैंने बोला भैया यहाँ पर ए की वैल्यू माइनस का होता, तो भैया यहाँ पर भी तो माइनस आ जाता, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ भी यूज़ हो रहा है ना, वही जो ए की वैल्यू यहाँ यूज़ हो रहा है, वही ए की वैल्यू कहाँ, पहले वाला ब्रैकेट में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव है, तो मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, तो मीन्स यहाँ पर फिर से अल्टीमेट सी की वैल्यू ही माइनस वाला हो गया। तो बस ये देखना होता है कि मुझे कौन सी, मतलब ए बी सी की वैल्यू कौन सा पॉजिटिव है कौन सा माइनस, यहाँ से ऐसे दिमाग लगाना है। क्योंकि भाई 9th क्लास में थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ज़िंदगी भर तुम कॉपी करते रहोगे क्या, नहीं, आप लोग अच्छे बच्चे हो। तो बस हमसे पता चल गया भैया, ए की जगह हम क्या डालेंगे, 2x डालेंगे,
बी जहाँ दिखेगा तो 3y डालेंगे एंड सी जहाँ दिखेगा तो -4z डालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या करें, मतलब ए स्क्वायर होता है तो हम क्या डालेंगे, आप फॉर्मूला लिख देते हैं। ए की जगह क्या डालेंगे 2x प्लस बी की जगह 3y, सी की जगह क्या डालोगे, सी की जगह -4z डालोगे और उसका स्क्वायर। सॉल्व करने पर आपका क्या मिलेगा, यही मिलेगा भैया, सॉल्व करके चेक कर लो। और यही हमें आंसर बताना था डियर फ्रेंड, बहुत इजी था, बिल्कुल सही। तो अब हम हाथ लगे ये सेकंड क्वेश्चन यही उतार लेते हैं ना, ये थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको उतार लेते हैं जल्दी से पहले। तो हमारा है x, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है भैया सेकंड पार्ट। बस इसको तोड़ना कैसे है वो देखना है भैया। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ डियर फ्रेंड, थोड़ा सा दिमाग, 2 को मैं कैसे स्क्वायर में लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई बच्चा करेगा 2x का होल स्क्वायर। भैया तुम ऐसा कर दोगे, इसको ऐसा कर दोगे तो सॉल्व करने पर मुझे 4x स्क्वायर, जो कि गलत बात है भैया। मुझे तो बस यहाँ पर 2 लाना है सॉल्व ऐसा करने। तो मैं क्या करूँ, इसके ऊपर रूट लगा दूँ, रूट लगा दूँ तो क्या होगा, इससे कट जाएगा। कटने के बाद 2 और x का स्क्वायर, तो मीन्स मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि सॉल्व करने पर मुझे ऐसा मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 2√x स्क्वायर को ऐसे कर दूँ, ठीक है। y आराम से कर सकता हूँ भैया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर 8 की दिक्कत आ गई भैया, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो मैंने बोला भैया 2, इसको सॉल्व कर लो तुम। सॉल्व करने पर देखो 8 आ रहा है, आएगा बिल्कुल। इसको करो 4, ये इससे कट गया 2 × 8, तो मीन्स इसकी जगह 8 की जगह मैं ये यूज़ कर सकता हूँ बिल्कुल। तो क्या करेंगे 2√2, ठीक है ना, z और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि सॉल्व करने पर मुझे यही मिल रहा है तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गया भैया, a की वैल्यू ये मिल गया, b की वैल्यू ये वाला हो गया, क्योंकि देख रहे हो ना a की जगह स्क्वायर कर दोगे b है ना, c यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ लगाना कि भैया a b c की वैल्यू कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है वो पता करना है, वो आपको थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर मुझे माइनस है तो मैं यहाँ दिमाग लगाता हूँ प्लस, फॉर्मूला के जैसे 2a की वैल्यू हमें क्या पता है भैया, लगा लेते हैं 2√x, ठीक है। फिर उसके बाद b की वैल्यू क्या है भैया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आपको ये लगाना है भैया, सॉल्व करने पर मुझे ये बनना चाहिए, देखता हूँ बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, XY भी बन रहा है, बट यहाँ पर माइनस का। अब मुझे ये लगाना है कि भैया a की वैल्यू प्लस माइनस का है कि b की वैल्यू माइनस का है, दोनों में से एक ना एक माइनस का होगा। तो बस अभी हम सपोज मान लेते हैं कि a की वैल्यू माइनस का है, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ माइनस आ गया, तो अभी हम a का मान लें। बट a का इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आगे भी माइनस का आएगा तो दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना। देखो a का माइनस होगा ना तो a यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर a का वैल्यू माइनस का होगा, और यहाँ पर भी इस ब्रैकेट के आगे भी माइनस का होगा, तो यहाँ से ये पकड़ लेंगे। देखते कहाँ कहाँ पर माइनस का, ये दो जगह माइनस माइनस होगा, माइनस है तो समझो a की वैल्यू ही माइनस का है और बाकी पॉजिटिव है। तो इसको सॉल्व किया तो ये बनना। अब इसको सॉल्व करते भाई, इसको +2 फॉर्मूले का, b की वैल्यू क्या भैया y है, एंड c की वैल्यू हमें क्या मालूम भैया 2√2z, ठीक है। देखो सॉल्व करने पर मुझे ये मिल रहा है, मीन्स यहाँ पर जो b की वैल्यू आपको पॉजिटिव है तो यहाँ पर अल्टीमेट समझ में आ गया। यहाँ पर नेगेटिव आता है तो हम सोचते कि भैया b की वैल्यू भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर मुझे पॉजिटिव में ही चाहिए था, जो कि आ रहा है। इसको इससे इंटू करो 4 आ रहा है, YZ आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब सॉल्व करने पर मुझे यहाँ पॉजिटिव ही लाना था और जो कि आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया 100% जो b की वैल्यू ही यूज़ हो रहा है ना भाई, जो ये b की वैल्यू यहाँ है वही यूज़ हो रहा है, तो यहाँ प्लस है तो मीन्स ये भी प्लस का होगा। तो 100% श्योर हो गया, तो a की वैल्यू हमारा क्या होगा माइनस, ठीक है। अब हम करेंगे भैया लास्ट में भी क्या करते हैं, a की वैल्यू यूज़ करते हैं 2, और c की वैल्यू हमें क्या मालूम भैया 2√z, और c a की वैल्यू हमारा क्या है 2x। तो सॉल्व करने पर मुझे देखते हैं, तो इसको इससे करोगे और ये कट गया, तो 8 तो आ रहा है बट माइनस का, तो अल्टीमेट समझ में आ गया कि जो हमारा a की वैल्यू होगा ना माइनस का है। तो बस हमने क्लासीफाई कर लिया है कि a की जगह हम क्या यूज़ करेंगे -√2x यूज़ करेंगे, b की जगह क्या यूज़ करोगे y यूज़ करोगे, c की जगह 2√2 यूज़ करोगे। तो बस ब्रैकेट बना लीजिए a + b + c
होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, ए की जगह आप लिखना -√2x प्लस बी की जगह लिखोगे y प्लस सी की जगह लिखोगे 2√2z, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिए, यहाँ z लिखना भूल गए, ठीक है ना। तो ये होल स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आएगा डियर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, तो क्वेश्चन 6 करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन 6 आपको दिख रहा होगा, तो क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन अ एक्सपेंडेड फॉर्म। तो डियर फ्रेंड यहाँ बताया गया है कि आपके पास ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है और उसके ऊपर क्यूब लगा है, तो उसको खोल के दिखाइए। डियर फ्रेंड इसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, ये हमारा फॉर्मूला है एंड फॉर्मूला से आपको क्या पढ़ना भैया, ऐसा दिया है तो हम ऐसा बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फिर से लिख देते हैं 2x + 1 क्यूब। अब ऐसा है तो आपको ऐसा लिखना है तो हम लिख लेंगे, बट इसको लिखने के लिए मुझे a b c की वैल्यू मालूम, बट यहाँ c नहीं है, a b की वैल्यू मालूम है। a b की वैल्यू मालूम होना चाहिए और हमें मालूम होगा तो इसके अंदर पुट कर देंगे, फॉर्मूला के अंदर सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह क्या डालेंगे भैया, ए की जगह क्या डालेंगे, 2x डालेंगे। जहाँ ए दिखेगा तो क्या डालिएगा, 2x, एंड बी जहाँ दिखे तो क्या डालिएगा, फॉर्मूले में 1 डालिएगा। चलिए, तो ए दिख रहा भैया, ए की जगह क्या डालना भैया, 2x डालना है और उसके ऊपर क्या लगा देना, क्यूब, प्लस बी दिख रहा है, प्लस तो प्लस, बी दिख रहा है तो बी की जगह 1 डालना है और उसके ऊपर लगा देना क्यूब प्लस 3। ए दिख रहा भैया, ए की जगह लगाइए 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। बी दिख रहा है भैया, बी की जगह 1 डालना, 1 एज इट इज प्लस 3 ए। डियर फ्रेंड, ए देखिए, ए हमारा क्या है 2x और बी की जगह तो 1 डालना है तो 1 डाल देंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर। बस मैंने वैल्यू डाल दिया, इसको सॉल्व कर देंगे फ्रेंड। सॉल्व करते हैं फुर्ती में, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिए, इसको इससे करिएगा, 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब होता है 8 और x क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है प्लस 3। अब इसको ऐसे रहने दीजिए, ये ब्रैकेट बड़ा सा बना दिया, इसको इससे करोगे तो 4 एंड x स्क्वायर प्लस मीन्स मल्टीप्लाई फिर एज इट इज़ प्लस 3। अब ठीक है, इसको ऐसी 2x और 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो, मतलब चिपक रहा है ना कोई भी वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो रहा है, सीधा सिंपल भाषा में। इसको और सोल्व करते हैं, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसको प्लस कर दो, अरे भावा नहीं करना, ब्रैकेट से चिपका तो ब्रैकेट से सॉल्व होने के बाद तुम सॉल्व करना, तब उसके बाद सॉल्व करना। ब्रैकेट के साथ चिपका हुआ एक बच्चा क्या कह रहा है, भैया 1 + 4 कर दूं, अरे भैया वो ब्रैकेट के साथ चिपका हुआ है, चिपका तो इसको पहले मल्टीप्लाई होगा। बोर्ड में से नहीं पढ़े क्या, बेसिक मैथ में है, पढ़ लीजिए, लिंक है ना, लिंक है आपका। चलिए, तो हम क्या करेंगे, 3 और ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दें, 4x स्क्वायर 1 में पढ़ोगे तो मीन्स 4x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा डॉगी का आवाज़ आ रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि बाहर नीचे बहुत डॉगी है एंड शोर भी आ रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे, ठीक है। प्लस 3, 2x 1 में पढ़ोगे तो क्या आएगा भैया, 2x ही आएगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर, देखो मैं एक स्टेटमेंट में आंसर लिख देता, मुझे आपको समझाना है इसलिए थोड़ा सा खोल के लिख रहा हूँ। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, भैया हमारा टीचर जो है ना एक ही स्टेटमेंट आंसर ला देते हैं, अरे भाई वो तो ला देंगे, उससे तो कोर्स कंप्लीट करवाना है ना। सब टीचर अपने लेवल से पढ़ाते हैं, मैं अपना लेवल है, मुझे जैसे समझ में आता है वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो फॉलो करो और ये तरीका अप्लाई करो, मैथ में मज़ा आ जाएगा भाई, दिल खुश हो जाएगा, दिल ना गार्डन हो जाएगा। बस थोड़ा सा मेहनत करने की दिक्कत है आपको। एक्स क्यूब एज इट इज़, ठीक है ना, प्लस अब 3 का टेबल और पढ़ो तो क्या आएगा 12 और एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 3 का टेबल 2 पर पढ़ोगे तो 6x आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे डियर फ्रेंड, बताइए करेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म, 8x स्क्वायर लिख देते, क्यूब लिख देते, फिर x स्क्वायर वाला लिख देंगे, ठीक है ना, फिर x वाला पार्टी लिख देंगे, फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, नंबर, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के टाइम मीन्स पहले पावर, फिर 2 वाला पावर, फिर x वाला, फिर नंबर, ठीक है ना। इस टाइप में आपको हमेशा लिखना है, ठीक है ना। ये आंसर नहीं है, बस समझ जाओ कि इस टाइम में आपको लिखना है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं यहीं पर। तो a की वैल्यू हमें क्या पता भैया, a की जगह क्या डालोगे भैया, 2a डालोगे, ठीक है। b की जगह क्या डालोगे, b की जगह आप डालिएगा माइनस, यहाँ पर माइनस का वही फॉर्मूला है ना, चलो माइनस वाला फॉर्मूला ही लिख देते हैं।
चलो बी की जगह देख लेते हैं, बी की जगह 3b डालोगे, ठीक है ना। जब आपके पास ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला पार्ट होगा तो उसका भी फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला यहीं पे लिख देते हैं, क्या होगा a प्लस, तो फॉर्मूला होगा a माइनस बी क्यूब, तो लिखोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है डियर फ्रेंड, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्वायर है मतलब वही फॉर्मूला है, माइनस यहाँ आ जाएगा ना, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, अब बाकी पॉजिटिव ही रहेगा। बस सॉल्व करते हैं भाई। ए की जगह क्या डालना है, 2 डालना भैया, 2 और क्यूब कर देना, कर देंगे। माइनस बी की जगह 3b करना है और क्यूब लगा देंगे, माइनस 3, एक की जगह हमें 2 और उसका स्क्वायर कर देंगे भैया, बी की जगह 3b कर देंगे प्लस 3 ए की जगह क्या लगाओगे भैया 2a और बी का क्या कर दोगे, जल्दी बताओ, बी का क्या कर दोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से सॉल्व करते हैं ना, ये पार्ट थोड़ा देख लो, इसको सॉल्व करोगे तो 8 आएगा, 8 क्यूब आ जाएगा एंड 3 का स्क्वायर होता है 27, बी स्क्वायर आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा डियर फ्रेंड, ओके, माइनस 3 एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, फिर 3b एज इट इज़ प्लस 3 बाहर रहने देता हूँ, 2a मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, 8 क्यूब हो जाएगा माइनस 27b क्यूब हो जाएगा माइनस, डियर फ्रेंड यहाँ पर 3 माइनस एज इट इज़, इसको इससे इंटू करोगे तो 12a स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 3। डियर फ्रेंड ये आपस में इंटू हो रहा है, 9 का टेबल 2 ऊपर होगा तो आएगा, क्या आएगा जल्दी बताइए, 9 18a b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ आपको बेसिक क्लास में मैं पढ़ा रखा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। a क्यूब 27b क्यूब एंड 3 का टेबल 24 में पढ़ोगे, मतलब 3 का टेबल 12 में पढ़ोगे तो आएगा 36a स्क्वायर b। अब 18 का पहाड़ 3 में पढ़िए तो आएगा, 8 का पहाड़ 3 में पढ़िए तो क्या आएगा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ है ना, 24 2 एंड 52ab स्क्वायर, ठीक है ना। यही आपका आंसर आ गया डियर फ्रेंड। थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए है ना, बेसिक मैथ का जो सीरीज है ना डियर फ्रेंड वो देख लीजिए आप लोग, आपसे मैथ पढ़ना है ना, समझना है ना, जो बेसिक सीरीज वाला है वो चीज़ आपको समझना है तो अच्छे से उसको पूरा सिस्टम से देखिए, तो ये सब क्वेश्चन हलवा लगेगा आपको, रियली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ कि भैया वीडियो दिखाने नहीं है, वीडियो दिखाने, मैथ पढ़ना है, रियलिटी जो बेसिक मैथ सीरीज एक है ना हमारा, वो आप लोग देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट अंदर तक मैं उसमें समझा रखा हूँ, एकदम प्लस माइनस से नंबर से सिखा रखा हूँ। मैथ पढ़ना है तो वो चीज़ आप देखिए, तो इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए और आंसर चेक भी कर लीजिए। डियर फ्रेंड गलत होगा तो देख लेना, क्योंकि मैं पहले से तो नहीं किया, क्योंकि जल्दी जल्दी कर ले तो कहीं पर दिक्कत हो सकता है, तो देख लेना प्लस माइनस में गलती होगा या मल्टीप्लाई में होगा तो आप खुद से थोड़ा सा सुधार लेना।